मेरा नाम श्रेया है। शादी के 10 साल बाद भी मेरी गोद नहीं भरी थी। मेरी सास मुझे हमेशा बांझ होने के ताने दिया करती थी। आखिरकार एक दिन उन्होंने मुझे घर से निकालने का फैसला कर ही लिया, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि मैं घर से जाऊं। इसलिए उन्होंने एक आखिरी कोशिश के तौर पर एक अनाथ बच्चे को गोद ले लिया। वो बच्चा बहुत ही मासूम था, मगर उसकी एक आदत बहुत अजीब थी। वो मेरे करीब आते ही रोने लग जाता था, मगर मेरी सास के पास जाकर खामोश हो जाता था। एक रात मैंने अपनी सास को इस बच्चे से कहते हुए सुना था, जैसे तेरी माँ को रास्ते से हटाया था, अब। ये सुनकर तो जैसे मेरे होश ही उड़ गए थे, क्योंकि वो बच्चा तो। शादी के बाद हर लड़की की ज़िंदगी बहुत अच्छी और खुशहाल होती है। मेरी ज़िंदगी भी खुशहाल थी, बस वक्त गुजरता जा रहा था और एक कमी थी जो अभी तक पूरी नहीं हो रही थी। देखते ही देखते 10 साल कब गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला, और आज पूरे 10 साल गुजर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि मेरी ज़िंदगी संतान के बिना पूरी तरह से अधूरी है। 10 साल का समय बहुत लंबा समय होता है, किसी भी औरत की ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा, लेकिन मेरे लिए तो ये 10 साल जैसे 10 सदियों जैसे भरे थे। मेरी खामोशी अब मेरे कमरे की दीवारों का हिस्सा बन चुकी थी। मेरे दिल के अंदर जो तकलीफ बैठी हुई थी, उसको मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं ही जानती थी कि मैं किस तरीके से लोगों का सामना करती हूँ। मेरा हर दिन एक नए बोझ के साथ शुरू होता था और रात एक नई नाउम्मीद में ढल जाती थी। आज भी मैं सुबह सवेरे ही जाग गई थी। मेरे हाथ मशीन की तरह किचन में चल रहे थे। बर्तनों की हल्की हल्की आवाज़ की खनक मेरे शरीर की खामोशी को चीर रही थी। ये तो मेरे अंदर की खामोशी थी जो बाहर के शोर पर बुरी तरह से हावी हो रही थी। मैंने कितनी मेहनत से ये घर सजाया था, एक एक कोना अपनी चाहतों से आबाद किया था। मुझे अपना घर बहुत प्यारा था। मैंने इस घर और इस घर में रहने वाले लोगों के बारे में हमेशा ही सोचा था, हमेशा हर किसी का ख्याल रखा था, लेकिन मैं कभी अपनी कोख आबाद न कर सकी थी। ऊपर वाले ने मुझे तरसा दिया था मेरी गोद भरने से। ये एक ऐसा गम था जिसने मेरी सारी खुशियों को धूप में रखी हुई बर्फ की तरह पिघला दिया था। हर औरत की तरह मैं भी माँ बनने की ख्वाहिश रखती थी और चाहती थी मेरे भी बच्चे हों, मेरा परिवार आगे बढ़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था। इतने साल गुजर जाने के बाद भी मुझे माँ बनने की खुशी नसीब नहीं हुई थी। अभी मैं फ्री होने के बाद नाश्ता कर ही रही थी कि अचानक मुझे अपनी सास के कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उनके कदमों की आहट किचन की तरफ बढ़ रही थी। मैंने जल्दी से साड़ी का पल्लू अपने सर पर ठीक से कर लिया था। मेरी सास घमंड के साथ चलती हुई किचन के दरवाजे पर आकर रुक गई थी। उनकी नज़र मुझ पर नहीं थी, बल्कि उनकी नज़र तो मेरे सामने रखे हुए नाश्ते पर पड़ी थी, जिसे मैंने बड़े ही अच्छे तरीके के साथ ट्रे में सजाया हुआ था। ये क्या है? मेरी सास ने कहा। उनकी आवाज़ में हमेशा की तरह एक ऐसी सख्ती थी जो मेरे दिल को चीरती चली जाती थी। अपनी सास के ऐसे भी व्यवहार से मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, लेकिन फिर भी मैंने उन पर कंट्रोल किया हुआ था। इतने पर ही मेरी सास खामोश नहीं हुई थी, बल्कि उनका वार तो अभी बाकी था। वो आगे बढ़ी और मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गई थी। मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, पूरे 10 साल हो चुके हैं। उन्होंने जहरीली धीमी आवाज़ में कहा। अभी तक इस घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी है। न जाने किस बांझ की नज़र लग गई है। हर तरफ एक मनहूसियत फैल गई है। मेरी नस्ल को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। जब से तुम्हारे कदम इस घर में पड़े हैं, हमारी खुशियों को घृण लग गया है। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम्हें इस घर की बहू बनाया था। ये शब्द मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए थे और मैं वहीं पत्थर की हो गई थी। इतने में प्रशांत, मेरे पति, भी अपने कमरे से निकल आए थे। उन्होंने एक नज़र अपनी माँ के गुस्से से लाल भरे चेहरे को देखा और फिर दूसरी तरफ मेरी आंसुओं में डूबी आंखों को देखा, लेकिन वो खामोश हो गए थे। वो हमेशा ऐसे ही किया करते थे। वो बिना कुछ कहे सीधा नाश्ते की टेबल की तरफ बढ़ गए और अपनी कुर्सी खींचकर बैठ गए थे। उन्होंने अपने चेहरे के सामने अखबार फैला लिया था, जैसे वो इस नज़ारे से खुद को बचाना चाहते हों, जैसे उसे अपनी पत्नी के गिरते हुए आंसुओं से ज़्यादा अखबार की सुर्खियों में दिलचस्पी हो। मेरी सास भी जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई थी। मैं रो रही थी तो वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, अब खड़ी हुई आंसू क्यों बहा रही हो? अब क्या ऐसे ही नाटक करती रहोगी या नाश्ता भी दोगी? उन्होंने मुझे बुरी तरह से झिड़क दिया था।
मैंने कांपते हुए हाथों से आंसू साफ किए और एक जिंदा लाश की तरह ट्रे उठाकर टेबल की तरफ बढ़ गई थी। ये सब मेरे साथ जिंदगी में पहली बार नहीं हो रहा था, बल्कि हर रोज मेरे साथ ऐसा होता था। ये मेरा एक ऐसा रूटीन था, एक ऐसा जहरीला रूटीन जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। मेरा दिल चाहता था कि मैं चीखूं चिल्लाऊं, जमीन पर बैठकर बुरी तरह से रोऊं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं बस एक पत्थर की मूरत बनी सब कुछ सुनती रहती थी और हर किसी का जुल्म बर्दाश्त करती रहती थी। मेरा शरीर और मेरी आत्मा सब कुछ इस एक शब्द बांझ की भेंट चल रहा था। मेरी सांसें बुरी तरह से घुट रही थी इस घर में, इस रिश्ते में, लेकिन मौत भी शायद मुझ पर मेहरबान नहीं हो रही थी। मुझे अब अपनी जिंदगी बेहद बुरी लगने लगी थी। मैं जिंदा तो थी, इन 10 सालों में हर रोज मरने के लिए जिंदा थी। मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता था, वो मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता था, लेकिन अब इतने साल हो जाने के बाद वो भी खामोश और मजबूर हो गया था। आज उसे मेरी सिसकियां भी सुनाई नहीं देती थी। शायद वो सुन तो रहा था और सुनकर भी अनजान बन जाता था। वो मुझसे प्यार करने के साथ साथ अपनी माँ की भी बहुत इज्जत किया करता था, या शायद उनसे डरता था। ये बात मेरी कभी समझ नहीं आ सकी थी, लेकिन मैं इन दोनों के बीच एक फुटबॉल की तरह बन गई थी, जिसे कभी तो मेरी सास ठोकर मारती थी और कभी मेरा पति खामोशी से मुझे देखता रहता था। आज नाश्ते की टेबल पर भी वही हो रहा था। मेरी सास ने हर निवाले पर कोई ना कोई कमी निकाली थी। हालांकि नाश्ते में कोई कमी नहीं थी, वो जानबूझकर मुझे जलील करने का कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती थी। और मेरे पति तो अखबार में अपना मुंह छुपाकर नाश्ता कर रहे थे। मेरे गले से एक निवाला भी नहीं उतरा था। मैं बस अपने ठंडे होते हुए चाय के कप को घूरती रही थी। मेरी जिंदगी भी इस चाय की तरह ठंडी और बिना किसी जायके की हो चुकी थी, जिसमें अब कोई मिठास बाकी नहीं रही थी। वो रात मुझे किसी लंबी सुरंग की तरह लगी थी, जिसका कोई दूसरा रास्ता नहीं था, जिसका कोई दूसरा आसरा भी नहीं था। नाश्ते की टेबल पर हुई बेइज्जती के बाद सारा दिन मेरी सास ने मेरी बेइज्जती करते हुए गुजार दिया था। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की थी। उनकी खामोशी उनके तानों से भी ज्यादा भयानक थी। सारे काम से फ्री होने के बाद मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई थी और छत को घूर रही थी। आंसू शायद मेरी आंखों में ही कहीं दबकर रह गए थे, या शायद अब रोने की इजाजत भी मुझे नहीं रही थी। मेरे पति मेरे बराबर वाले बिस्तर पर करवट बदलते हुए लैपटॉप पर सर झुकाकर अपना काम कर रहे थे, लेकिन मैं जानती थी कि वो काम नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ देखने से बच रहे थे। इस खामोशी में अपनी पनाह ढूंढ रहे थे जो खुद मुझे निगल रही थी। दिन तो जैसे तैसे गुजर गया था, लेकिन रात अब गहरी होती जा रही थी जब अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल जैसे दरवाजे की दस्तक की आवाज़ से किसी ने अपनी मुट्ठी में ले लिया हो। ये कोई दस्तक नहीं थी, ये मेरी सास के गुस्से का एक ऐलान था। मेरे पति ने झुंझलाकर लैपटॉप बंद कर दिया और दरवाज़ा खोला। मेरी सास अंदर दाखिल हुई। उनका चेहरा पूरी तरह से गुस्से से भरा हुआ था, मगर उनकी आंखों में एक फैसला था, एक ऐसा फैसला जो मेरी पूरी जिंदगी का फैसला बनने वाला था। वो मेरी तरफ देखे बिना सीधा मेरे पति की तरफ देखते हुए बोली, प्रशांत, मैंने बहुत सोच लिया है और बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है। वो रुकी और फिर से मेरी तरफ जहरीली नज़र डाली और बोली, मैं इस घर का चिराग अब बुझने नहीं दूंगी। मैं कल ही तुम्हारे रिश्ते की बात पक्की कर रही हूँ। बस अब बहुत हो गया। मैंने पंडित जी से कहकर तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की के रिश्ते की बात करी है। वो कल बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर आए थे, जिनमें से मुझे एक लड़की तुम्हारे लिए बहुत पसंद आई है। लड़की तलाकशुदा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस घर में आते ही तुम्हें पिता बना देगी। उसकी जल्द ही गोद भर जाएगी। उसकी पहली शादी से भी 2 बच्चे हैं, लेकिन फिलहाल तुम्हारे आंगन को तो वो हरा भरा कर ही देगी। ये शब्द नहीं थे, बल्कि ये बम के गोले थे जो मेरे वजूद पर बुरी तरह से गिर रहे थे। मैं बिस्तर से हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। मैंने कहा, मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? मेरी आवाज़ कांप रही थी। मेरी सास ने हाथ उठाकर मुझे खामोश करवा दिया था। वो मुझसे कहने लगी, बस तुम चुप करो, बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अब आगे तुम्हारी आवाज़ न निकले। वो दहाड़ रही थी और प्रशांत की तरफ देखते हुए बोली, और तुम प्रशांत? वो उसकी तरफ पलटी और कहने लगी, इस बांझ को कहो कि अपना बोरिया बिस्तर समेटे और यहाँ से चली जाए, जहाँ से आई है वहीं। अब मैं अपने बेटे की जिंदगी और नर्क बनने नहीं दूंगी। तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुमने मेरी बात टाली तो।
ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं बिस्तर से उतरी और सीधा अपनी सास के कदमों में जाकर गिर गई थी। मैंने रोते हुए कहा कि मम्मी जी, भगवान के लिए मुझ पर ऐसा जुल्म मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। औलाद ना होना मेरे हाथ में नहीं है। मैं क्या करूं? जब मैं इस घर में आई थी तब आपने कहा था कि तुम मेरी बेटी हो और ये घर तुम्हारा है, लेकिन वक्त के साथ साथ आपका व्यवहार मेरी तरफ से उखड़ता चला गया, सिर्फ इसीलिए कि मैं इस घर को चिराग न दे सकी। मगर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं भी तो माँ बनने के लिए तरस रही हूँ ना। वो गुस्से से बोली, बस बस, अपना नाटक बंद करो। तुम ठीक कह रही हो कि शुरू शुरू में मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन जो औरत माँ नहीं बन सकती उसे बहू होने का भी कोई हक नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से और मेरे बेटे की जिंदगी से। मैंने कहा, नहीं मम्मी जी, ऐसा मत करो, मुझे मत निकालो। मैं यहाँ रहूंगी, आपकी हर बात मानूंगी, आपकी जूतियों पर पड़ी रहूंगी, पर मेरे साथ जुल्म मत करो। मगर मेरी सास ने नफरत से मुझे झटक दिया और बोली, दूर हटो मुझसे मनहूस कहीं की। तुम्हारी तो शक्ल भी देख देख कर मेरा खून जलता है। मेरे पति वहीं पत्थर के बने खड़े रहे थे। एक तरफ मैं अपनी सास के कदमों में पड़ी रोती रही थी और दूसरी तरफ उनको कसम देती हुई उनकी माँ का वजूद था। वो जानते थे कि वो कमज़ोर हैं, लेकिन आज उन्हें एक फैसला करना था। मेरी सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। मेरी सास ने प्रशांत से कहा, प्रशांत, कुछ तो बोलो। मगर मैं अपने पति के आगे हाथ जोड़कर उनसे दया की भीख मांग रही थी और अपनी सास से बोली, मम्मी जी, प्लीज़ मुझे घर से मत निकालो। प्रशांत ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और एक लंबी सांस ली और अपने अंदर की सारी हिम्मत जमा करके बोले, मम्मी। उनकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उन्होंने कहा, मम्मी, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर तो मेरी सास की आंखें गुस्से से फैल गई थी। क्या क्या कहा तुमने? इससे पहले कि वो कुछ और कहती, प्रशांत जल्दी से बोल पड़े, मम्मी, हम बच्चा गोद ले लेते हैं। ये एक ऐसी बात थी जिसकी मेरी सास को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो कुछ लम्हों के लिए दंग रह गई थी और फिर उनकी एक जोरदार हंसी पूरे कमरे में गूंज गई थी। एक ऐसी हंसी जिसमें हंसी नहीं, सिर्फ एक ताना था। गोद? वो चीखी, तुम्हारा दिमाग ठीक है प्रशांत? पराया खून लाओगे तुम इस घर में? किसी लवारिस की परवरिश होगी मेरे घर में? मैं किसी अनाथ को अपना पोता पोती कहूंगी? वो गुस्से से कांप रही थी और बोली, ये इसी औरत ने तुम्हारे कान में जहर घोला है ना? इसे पता है कि इसकी अपनी गोद तो भरेगी नहीं, तो अब ये बाहर का कचरा उठाकर हमारे घर में लाना चाहती है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं जो अभी तक रो रही थी, इसे एक शब्द गोद पर जैसे मुझे कोई सहारा मिल गया हो। मैं अपनी सास के कदमों से उठकर पीछे जाकर खड़ी हो गई थी, जैसे ये शब्द मेरी ढाल बन गए हों। प्रशांत ने मेरी इस हरकत को महसूस कर लिया था। मेरी रिक्वेस्ट भरी नज़र प्रशांत को जैसे ताकत दे रही थी। मम्मी, इस बार जैसे उनकी आवाज़ थोड़ी मजबूत थी। उन्होंने कहा, या तो ये होगा या फिर आप जो चाहे कर लीजिए। मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। ये प्रशांत की तरफ से खुली बगावत थी। मेरी सास ने अपने बेटे को घूर कर देखा। वो जानती थी कि वो ज़िद्दी है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो इस समय अपनी पत्नी के आंसुओं के जाल में फंसा हुआ है। उन्होंने एक लंबी नफरत भरी सांस ली। वो कभी हार मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, ठीक है। उनकी आवाज़ शीशे के टूटने जैसी थी। ले आओ वो कचरे का ढेर भी, उन्होंने नफरत से कहा था। लेकिन याद रखना प्रशांत, उनकी उंगली सीधा मेरी तरफ उठी थी। ये सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए है। मेरी नस्ल का वारिस नहीं बनेगा वो मेरी नज़रों से दूर रहेगा। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी, क्योंकि मेरे लिए वो बच्चा मेरे अपने बेटे का खून नहीं, बल्कि एक अनाथ होगा और अनाथ ही रहेगा। और तुम, उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम ये मत समझना कि तुम जीत गई हो। तुम बांझ थी, बांझ हो और बांझ ही रहोगी। गैर का बच्चा पालने से तुम मां नहीं बन सकती। ये आखिरी कोशिश है तुम्हारी। अगर ये भी नाकाम हुई तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो इतना कहकर दरवाज़ा पटककर कमरे से निकल गई थी। उनके पीछे रह गया था एक टूटा हुआ कमरा, एक रोती हुई औरत और एक थका हुआ मर्द। मैं ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। ये खुशी के आंसू थे या गम के, मुझे खुद कुछ नहीं पता था। मेरी जिंदगी बच गई थी या मेरी बेइज्जती का एक नया रास्ता शुरू होने वाला था, ये तो मैं नहीं जानती थी। मैं बस रोए चली जा रही थी और प्रशांत मुझे खाली नज़रों से देख रहे थे। वो जानते थे कि उन्होंने अभी तो तूफान को टाल दिया है, लेकिन तूफान हमेशा हमेशा के लिए टला नहीं है।
बल्कि एक नए तूफान को खुद घर में लाने का फैसला कर लिया गया है। अगले दिन मेरी जिंदगी उम्मीद की एक ऐसी किरण लेकर आई थी जिसकी तपिश में डर भी शामिल था। प्रशांत ने अनाथ आश्रम जाने की सारी कार्यवाही पूरी कर ली थी। उन्होंने पक्का इरादा कर लिया था कि वो अनाथ आश्रम से बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे और उसे घर लेकर आएंगे और उसके माता पिता हम दोनों पति पत्नी कहलाएंगे। मैंने वो सारी रात जागकर गुजार दी थी और अगले दिन से तैयारियों में लग गई थी। आने वाले बच्चे के लिए एक छोटा सा कमरा सजाया था, पुराने फर्नीचर को नया रंग रूप दे दिया था और कुछ खिलौने भी लाकर रखे थे। मेरा दिल किसी तूफानी समंदर की तरह जोश मार रहा था। मैं माँ बनने वाली थी। ये एहसास ही मेरे लिए संसार की सबसे बड़ी खुशी था, चाहे ये खुशी मुझे अधूरी ही क्यों न मिल रही हो। अगले दिन गाड़ी अनाथ आश्रम के बड़े से गेट के सामने रुकी थी। प्रशांत बहुत खामोश थे। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो शायद अब अपनी माँ के डर में खो चुके थे, या शायद वो इस सारे प्रोसीजर से संबंध ही नहीं रखना चाहते थे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। हम अंदर दाखिल हुए। एक साफ सुथरी बिल्डिंग थी जहाँ बच्चों के शोर के साथ एक अजीब सी उदासी भी फैली हुई थी। वार्डन हमें एक बड़े कमरे में ले गई थी जहाँ काफी सारे बच्चे खेल रहे थे। मेरी आंखें किसी अपने की तलाश कर रही थी। वार्डन ने हमें कई बच्चों से मिलवाया था। वो सारे ही बच्चे मुस्कुरा रहे थे और मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उन सारे बच्चों को देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा था कि जहाँ एक तरफ हम औलाद के लिए तरस रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ये सारे बच्चे माता पिता के लिए तरस रहे थे। मैं इन सारे बच्चों को देखकर खुश तो हो रही थी, लेकिन मेरा दिल किसी भी एक जगह पर नहीं टिक रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं अभी तक खाली हाथ हूँ। और फिर मेरी नज़र उस पर पड़ी। वो कमरे में एक कोने में खिड़की के पास अकेला बैठा हुआ था, एक छोटा सा बच्चा, या शायद 3 या 4 साल का। वो खेल नहीं रहा था, वो रो भी नहीं रहा था, वो बस हवाओं में घूर रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी वीरानी थी जो मेरे दिल में उतर गई थी। उसकी आंखें सहमी हुई थी, जैसे उसने दुनिया में सिर्फ और सिर्फ डर ही देखा हो। मेरे कदम खुद ब खुद उस बच्चे की तरफ बढ़ गए थे। वार्डन ने मुझे बताया कि ये मानव है, जब से यहाँ पर आया है ऐसे ही चुपचाप रहता है, किसी से घुलता मिलता भी नहीं है। मैं उसके पास जाकर ज़मीन पर बैठ गई थी। मैंने उस बच्चे के सर पर हाथ फेरा तो उसने मेरी तरफ चौंक कर देखा। हम दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराईं तो मुझे ऐसा लगा जैसे इस बच्चे ने अपनी सारी उदासी मेरी आंखों में उंडेल दी हो। उसकी आंखों में एक अनजानी सी कशिश थी और एक ऐसा दर्द भरा रिश्ता था जो उसी लम्हे कायम हो गया था। मैंने पलटकर प्रशांत को देखा था और उनसे कहा कि प्रशांत, मुझे यही बच्चा चाहिए। मेरी आवाज़ में एक अटल फैसला था, क्योंकि ये बच्चा मेरे दिल को भा गया था। न जाने क्यों ये मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ चुका था। प्रशांत ने सिर्फ सर हिला दिया था। वो सिर्फ इस जिम्मेदारी को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते थे। कागजी कार्यवाही भी पूरी हो गई थी और मानव का नन्हा सा हाथ थामकर हम अनाथ आश्रम से बाहर निकल आए थे। मेरी खुशी के ठिकाने नहीं थे। गाड़ी में मानव खामोशी से मेरे साथ पीछे वाली सीट पर बैठा रहा था। वो बस खिड़की से बाहर देखता रहा। उसने अभी तक कोई शब्द नहीं कहा था, जबकि मेरी ममता बार बार उसे छूने को बेताब हो रही थी। मैंने डरते डरते अपना हाथ उसके हाथ पर रखा था तो मानव ने अपना हाथ जल्दी से पीछे खींच लिया, लेकिन उसके वजूद में कोई भी हरकत नहीं हुई थी। वो एक जिंदा गुड़िया की तरह खामोश बैठा हुआ था। मैं बार बार उसको देख रही थी। मेरी आंखों में खुशी थी। जब हम लोग उसे लेकर घर पहुंचे तो मेरा दिल डूब रहा था, क्योंकि मैं जानती थी कि अंदर क्या होने वाला है और मेरी सास का रिएक्शन कैसा होगा। मानव का हाथ मैंने मजबूती से थाम लिया था, क्योंकि मैं उसे आने वाले तूफान से बचाना चाहती थी। जब हम घर के अंदर दाखिल हुए तो लाउंज में वही भारी खामोशी थी। मेरी सास सोफे पर विराजमान थी। प्रशांत के चेहरे पर भी मुझे कहीं ना कहीं डर नजर आ रहा था। मेरी सास टीवी के सामने बैठी हुई थी, लेकिन उनकी नज़रें टीवी से हटकर दरवाजे पर जम चुकी थीं। जैसे ही उनकी नज़र मेरे हाथ में पकड़े इस छोटे से वजूद पर पड़ी तो उनके माथे पर लकीरें गहरी हो गई थीं। उन्होंने नफरत से अपना मुंह फेर लिया था। उनके चेहरे पर इतनी लापरवाही थी, जैसे मैं कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई गंदी चीज उठा लाई हूं। आ गए? उनकी आवाज में जहर था। वो आगे बोली, लेकर आ गए इस कचरे को। ये सुनकर मेरा दिल कटकर रह गया था। मैंने मानव को अपने पीछे छुपाने की कोशिश की थी। मानव अभी भी सहमा हुआ खामोश था। मैंने कहा, मम्मी जी, ये बस। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी
जब मेरी सास चीखी थी। मैंने कहा था ना कि इसे मेरी नज़रों से दूर रखना, मैं इस मनहूस की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जाओ इसे दफ़ा कर दो मेरे सामने से। उन्होंने बच्चे को नाम से पुकारना भी ठीक नहीं समझा था। वो उसको अनाथ या मनहूस ही कह रही थी। अभी उसको इस घर में आए हुए कुछ सेकंड ही हुए थे और मेरी सास ने उसकी बेइज्जती करना शुरू कर दी थी। आगे उन्होंने कहा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई थी। कहने लगी कि ये इस घर में रहेगा, लेकिन सिर्फ एक कोने में, और इसको मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं होगी। अगर ये मेरे सामने आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं खामोश खड़ी हुई थी और अपने आंसू पीकर रह गई थी। मेरे साथ प्रशांत भी थे, वो भी बिल्कुल खामोश थे। मैं मानव का हाथ पकड़कर उसे सीधा उस कमरे में ले आई थी जो मैंने उसके लिए सजाया था। मैंने मानव को बिस्तर पर बिठाया। वो अभी भी खामोश था, उसकी आंखों में वही डर था। मैं उसके सामने बैठ गई थी और फूट फूट कर रो रही थी। मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी, ये इस मासूम बच्चे की किस्मत पर। ये मैं नहीं जानती थी, लेकिन मेरी सास के शब्द मुझे तकलीफ दे रहे थे। लेकिन मेरी ममता इस बच्चे पर न्योछावर हो रही थी। मैंने दिन रात एक कर दिए थे। मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी, उसे अपने हाथों से नहलाती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी, लोरी गाकर उसे सुलाया करती थी, उससे बातें करती थी। रातों को उठ उठ कर उसे ऐसे देखती थी कि वो ठीक से सो रहा है या नहीं, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। मैंने अपना सारा वजूद, अपनी सारी अधूरी ख्वाहिशें इस बच्चे पर वार दी थी। मेरी सास का व्यवहार वैसा ही था। वो मानव को देखकर रास्ता बदल लेती थी। प्रशांत भी ज्यादातर घर से बाहर रहते थे। वो अपनी माँ के गुस्से और पत्नी की ममता के बीच खुद को लाचार महसूस करते थे। लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी, क्योंकि मुझे लगता था जैसे मेरी सूनी गोद को एक ठंडी छाँव मिल गई हो। भले ही ये छाँव किसी पेड़ की तरह थी, मगर मेरी तपिश बुझाने को यही काफ़ी थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे थे। मैंने अपना तन मन धन सब इस बच्चे पर वार दिया था। मेरी दुनिया मानव के आसपास ही घूमती रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मानव ने मेरी जिंदगी में आकर मेरी अधूरी जिंदगी को पूरा कर दिया है। मैं मानव के लिए नए नए कपड़े खरीद कर लाती थी, खिलौने लाती थी, उसे कहानियाँ सुनाती थी, हर समय उसके साथ रहती थी। उसकी हर ज़रूरत का ख्याल मैं अपनी जान से बढ़कर रख रही थी। मेरी ममता जो 10 साल से प्यासी थी, अब जैसे मानव पर छलक चुकी थी। मैं मानव को हर खुशी देना चाहती थी जो उसे कभी नहीं मिली थी। लेकिन मानव में एक अजीब बात थी, एक ऐसी बात जो मेरे दिल को अंदर ही अंदर से काट रही थी। मानव मुझसे अटैच नहीं हो रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो खुश नहीं है। वो हर समय खामोश रहता था। हालांकि अब उसे बदल जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी पहले जैसा ही था। वो मेरे पास आ जाता था, खाना खा लेता था, कपड़े बदलवा लेता था, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक बच्चे की आंखों में अपनी माँ की मोहब्बत देखकर आती है। वो मुझसे कभी लिपटता नहीं था, वो कभी जिद नहीं करता था, वो कभी खुलकर हंसता भी नहीं था। वो बस एक रोबोट की तरह मेरी दी हुई मोहब्बत को वसूल करता रहता था, मगर जवाब में कुछ नहीं कहता था। उसकी ऐसी हरकतों से मेरा दिल भरकर आ जाता था और मैं सोचती थी कि क्या मुझ में ही कोई कमी है, कि क्या मैं इतनी मनहूस हूँ कि एक मासूम बच्चा भी मेरी मोहब्बत को महसूस नहीं कर सकता। मैं प्रशांत से भी इसके बारे में कहती तो वो कंधे उचका देते थे और कहते थे कि वो छोटा बच्चा है, वक्त के साथ साथ सब सीख जाएगा, अनाथ आश्रम में रहा है, शायद इसीलिए ऐसा है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती थी, वो इससे भी ज़्यादा अजीब थी कि मानव मुझसे दूर दूर रहता था और उसकी नज़रों का निशान हमेशा मेरी सास थी। वो औरत जो उसके वजूद से भी नफरत करती थी, जिन्होंने आज तक उसे नाम से नहीं पुकारा था, जो उसे देखकर मुंह फेर लेती थी। मानव अनजाने में उनकी तरफ खिंचता था या फिर कोई और बात थी, ये नज़ारा विश्वास काबिल नहीं था। मैं किचन में होती थी और मानव लाउंज में खेल रहा होता था, जहां मेरी सास अपनी कुर्सी पर बैठी हुई अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रही होती थी। मानव पहले तो अपने खिलौनों में बिजी रहता था, फिर जैसे उसे कोई इशारा मिलता हो, वो अपने खिलौने छोड़ देता था और धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाता हुआ लाउंज के बीच में आकर रुक जाता था और बस अपनी दादी, मतलब कि मेरी सास को घूरने लगता था। वो टकटकी बांध कर उन्हें देखता रहता था। उसकी छोटी छोटी आंखों में एक ऐसा एक्सप्रेशन होता जिसे कभी मैं समझ नहीं सकी थी, क्योंकि ना तो वो एक्सप्रेशन डर का होता था, ना उनमें मोहब्बत होती थी।
वो बस एक अनजानी सी कशिश थी, एक पहेली थी। मेरी सास पहले तो उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करती थी। वो किताब में अपना ध्यान लगाने लगती थी। उनका चेहरा गुस्से से लाल होने लगता था, लेकिन मानव वहीं खड़ा रहता था। वो टस से मस नहीं होता था। आखिरकार मेरी सास का सब्र जवाब दे ही जाता था। वो चीखती थी, क्या है? क्यों घूर रहा है मुझे? चल जा यहाँ से। मुझे तुझ जैसे कीड़े मकोड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन फिर भी मानव नहीं हिलता था और वो बार बार झुंझलाकर कहती रहती थी कि दूर हो जा मेरी नज़रों से। और फिर उनका सारा गुस्सा मुझ पर उतर जाता था। श्रेया, ओ श्रेया, कहाँ मर गई हो? वो दहाड़ती हुई मुझे आवाज़ लगाया करती थी। आओ, इधर आओ और संभालो अपने इस लवारिस को। देखो कैसे मुझे घूर रहा है। ऐसा लगता है जैसे खा जाएगा। पता नहीं किसका गंदा खून है जिसे घर में उठाकर ले आई है। शक्ल से ही मनहूस लगता है। हटाओ इसे मेरे सामने से। और मैं भागी भागी किचन से आती थी। मेरी आंखों में शर्मिंदगी और दुख के आंसू आ जाते थे। मैं मानव को गोद में उठाने की कोशिश करती थी, लेकिन मानव जाने से इनकार कर देता था। वो अपना नन्हा सा वजूद ज़मीन पर जमा लेता था। वो मेरे गोद में नहीं जाना चाहता था। वो बस वहीं खड़े रहकर मेरी सास को देखना चाहता था, मगर मजबूरन उसे ज़बरदस्ती घसीट कर मैं वहाँ से उसके कमरे में ले जाती थी, क्योंकि ऐसा नहीं करती तो मेरी सास घर में बड़ा तूफान खड़ा कर देती। कमरे में आने के बाद मानव बुरी तरह से चीखता था, रोता था। वो मेरे बाजुओं में खुद को तड़पाता रहता था, जैसे वो मुझसे छुटकारा चाहता हो। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि अब ये नज़ारा रोज़ का रूटीन बन गया था। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था। वो बच्चा जो मेरी मोहब्बत को ठुकरा रहा था, वो उस औरत की तरफ क्यों खींचा चला जा रहा था जो उसे नफरत की नज़र से देखती थी। मेरी सास ने इस बात को अपने हक में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वो प्रशांत से कहती थी कि देख बेटा, मैं तुझसे कहती थी ना कि खून को खून पहचानता है। वो बच्चा भी जानता है कि श्रेया उसकी माँ नहीं है। वो उसके साथ माँ जैसा व्यवहार नहीं करता। वो इस घर में अपना खून तलाश करता फिर रहा है, लेकिन उसे क्या पता कि वो तो है ही किसी गंदी नाली का कीड़ा। ये श्रेया तो कभी माँ नहीं बन सकती। इसकी मनहूसियत तो देखो कि अनाथ बच्चा भी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं ये सब सुनती थी तो मेरा दिल टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता था। मैं रातों को मानव के सोए हुए चेहरे को देखती थी और रोती रहती थी और सोचती थी कि मैं कहाँ इस बच्चे की परवरिश में कमी कर रही हूँ। आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? मैं सिसकती थी, तुम मुझसे इतनी दूर दूर क्यों रहते हो? और तुम्हें इस पत्थर दिल औरत में क्या नजर आता है? क्या सच में मेरी ममता में कोई कमी है? मैं नहीं जानती थी कि ये अनजानी कशिश कोई मामूली बात नहीं थी। ये तो इस राज का पहला सिरा था जो तकदीर ने मेरी सास के सामने लाकर रख दिया था। लेकिन मेरी सास अपने अहंकार के अंधेरे में ही नहीं देख पा रही थी। मौसम बदल रहा था। सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला था। हवा में एक ऐसी ठंडक थी जो शरीर के साथ साथ आत्मा में भी उतरती जा रही थी। मुझे ये मौसम हमेशा से ही उदास लगता था, और इस बार तो ये उदासी और भी गहरी थी, क्योंकि मानव पहले से ज़्यादा खामोश हो गया था। वो अब मेरी सास की तरफ टकटकी बांधकर नहीं देखता था। वो बस अपने कमरे में एक कोने में बैठा रहता था, जैसे वो इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया का हिस्सा न हो। लेकिन मेरी जान तो उसकी खामोशी में अटकी रहती थी। मैं उसे हंसाने की, गुदगुदाने की बहुत कोशिश करती थी। उसे नए खिलौने लाकर देती थी, उसके लिए चॉकलेट्स लेकर आया करती थी, लेकिन मानव के चेहरे के एक्सप्रेशन कभी मुस्कुराहट भरे नहीं होते थे। जब से वो यहाँ पर आया था, मैंने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी थी। उसकी आंखों की वीरानी बढ़ती जा रही थी। और फिर एक रात वो तूफान आ ही गया था जिसका मुझे अंदेशा था। एक रात खाने के बाद जब मानव को मैं सुलाने उसके कमरे में चली गई, तो मुझे मानव का शरीर गैर मामूली तौर पर गर्म महसूस हुआ था। मैंने घबराकर उसके माथे पर हाथ रखा तो वो आग की तरह तप रहा था। ये देखकर तो मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने जल्दी से थर्मामीटर लगाकर देखा तो मानव को 102 बुखार था। मैंने जल्दी से प्रशांत को मानव की तबीयत के बारे में बताया, जो अपने कमरे में मौजूद लैपटॉप पर अपने काम में बिजी थे। मैंने कहा, प्रशांत, मानव को 102 बुखार हो गया। प्रशांत ने लापरवाही से कहा, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मौसम बदल रहा है, घर में कोई दवाई रखी हुई होगी, वही दवाई दे दो, ठीक हो जाएगा। मैंने घर में से ही निकाल कर मानव को दवाई पिला दी थी और उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखनी शुरू कर दी थी, लेकिन उसका बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बढ़ता ही जा रहा था। 102 से 103
और फिर 104 पर जाकर रुक गया था। मानव अब बेहोशी में था। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी और वो हल्का हल्का कर रहा था। मानव की ऐसी हालत देखकर मेरी तो जान पर बन आई थी। मैं पागलों की तरह कभी एक पट्टी रख रही थी तो कभी दूसरी। मैं बार बार प्रशांत को देख रही थी, जो अब लैपटॉप बंद करके सोने की तैयारी कर रहे थे। मैंने धीमे से प्रशांत को आवाज़ लगाई। मेरी आवाज़ अब आंसुओं में डूबी हुई थी। मैंने कहा, प्रशांत, मानव का बुखार नहीं उतर रहा, प्लीज़ उठिए, हमें इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। प्रशांत ने झुंझलाकर करवट बदली और कहने लगे, तुम पागल हो गई हो क्या श्रेया? रात के 2 बज रहे हैं। इस समय कौन सा डॉक्टर बैठा होगा? इतनी छोटी सी बात पर तुमने तूफान उठा लिया है। सो जाओ, सुबह तक उसका बुखार उतर जाएगा। इतना कहकर उन्होंने अपना मुंह कंबल में तान लिया था। मेरे लिए ये लम्हा कयामत से कम नहीं था। मेरा पति, मेरा इकलौता सहारा, मुझे इस हाल में छोड़कर सो गया था। मैं अकेली थी, बिल्कुल अकेली। इस अंधेरी रात में अपने तड़पते हुए बच्चे के साथ रोती रही और पट्टियां बदलती रही, लेकिन बुखार था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मानव की हालत बिगड़ती जा रही थी। अब वो कर रहा भी नहीं रहा था। उसका नन्हा सा शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया था। मुझे लगा कि उसकी सांस रुक रही है। ये देखकर तो मेरा दिमाग बंद होने लगा था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। और तब मुझे ख्याल आया अपनी सास का। हाँ, मेरी सास, वो घर की बड़ी है, शायद वो मेरी कोई मदद कर सकती हैं। शायद उनका दिल इस मासूम की हालत देखकर पसीज जाए। शायद वो प्रशांत को ही उठा दे। इसी उम्मीद पर मैं मानव को गोद में उठाकर लड़खड़ाती हुई उनके कमरे की तरफ भागी थी। मैंने कांपते हुए हाथों से उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया था। मम्मी जी, मम्मी जी, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। लेकिन अंदर से कोई हरकत नहीं हुई। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया था। मम्मी जी, प्लीज़ भगवान के लिए उठ जाइए, मेरी बात सुनिए। मानव की तबीयत ठीक नहीं है, वो मर रहा है। मेरी चीखों से दरवाजे के उस पार की खामोशी टूटी और दरवाज़ा एक झटके से खुल गया था। मेरी सास गुस्से से भरी खड़ी थी। उनकी आंखों में नींद का खुमार था। वो कहने लगी, क्या हो गया है? किस बात का शोर मचा रखा है? वो मुझ पर बुरी तरह से बरस रही थी। मैंने कहा, मम्मी जी, मानव की तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी जी कहने लगीं, क्या हुआ? मर गया है क्या? मैं मानव को लेकर उनके कदमों में गिरने ही वाली थी और बोली, मम्मी जी, देखिए, मानव का शरीर। मेरी सास की नज़रें मेरी गोद में पड़े मानव के बेसुध शरीर पर पड़ी, लेकिन उनके चेहरे पर एक भी दुख भरा एक्सप्रेशन नहीं आया था, बल्कि वो तो गुस्से में ही थी। उनकी आंखें इतनी ही ठंडी और इतनी पथरीली रहीं। उन्होंने कहा, तो मैं क्या करूं? उनकी आवाज़ में बर्फ से ज़्यादा ठंडक थी। तुमने मुझे क्यों जगाया है? ले जाओ इसे मेरी नज़रों से दूर। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। मैंने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा कि मम्मी जी, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, वरना ये बच्चा मर जाएगा। ये बुखार से जल रहा है। अगर आप कुछ नहीं कर सकती तो प्लीज़ इतना ही कर दीजिए कि प्रशांत से कह दीजिए वो उठ जाएं, उन्हें उठा दीजिए और वो मानव को अस्पताल लेकर चले जाएं। मेरी सास ने एक जहरीली हंसी हंसी और बोली, अच्छा, अब याद आई है तुम्हें? जब इसको इस घर में लेकर आई थी तब मुझसे पूछा था। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर झंझोड़ कर कहा, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, किसी पराये बच्चे के लिए मेरी नींद खराब मत करो। जब इसकी परवरिश खुद करती हो तो खुद ही भुगतो। ये रहेगा तब भी मुझे इसकी परवाह नहीं होगी मेरी बला से। और अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से और आइंदा मेरी नींद खराब करने की कोशिश भी मत करना। इतना कहकर मेरी सास ने मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो दरवाज़ा नहीं था, मेरी उम्मीदों पर गिरने वाली आखिरी चट्टान थी। मैं वहीं दरवाजे के बाहर ठंडी ज़मीन पर गिर गई थी। मेरी गोद में मेरा बच्चा था, जो शायद अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, लेकिन मेरा सब्र अब जवाब दे गया था। मैं फट पड़ी थी। मैं सिर्फ रो नहीं रही थी, मैं चिल्ला रही थी। मैं अपने 10 साल के बांझपन पर चीख रही थी। मैं अपने पति की लापरवाही पर चीख रही थी। मेरे अंदर का सारा लावा फट पड़ा था। मैं इस घर में बिल्कुल अकेली थी। मुझे अपना कहने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन फिर मेरी नज़रें इस मासूम मानव के चेहरे पर पड़ी थीं। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर बंद कर दिया था। मैंने खुद से कहा कि नहीं, मैं इसे मरने नहीं दूंगी। मैं इसकी माँ हूँ। भले ही मैंने इसे जन्म नहीं दिया, मगर मेरी इसके साथ ममता सगी माँओं से कम नहीं थी। मेरे आंसू एकदम थम गए थे। आंसुओं की जगह मेरी आंखों में एक अजीब सी जिद, एक हिम्मत आ गई थी। मैं उठी और मैंने अपने आंसू साफ किए। मैंने मानव को मजबूती से अपनी छाती से लगा लिया था। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू सर पर रखा,
अपनी चाबियां और पर्स उठाया। मैंने सोए हुए अपने पति पर और दरवाजे के पीछे सोई हुई अपनी सास पर एक आखिरी नज़र भी नहीं डाली थी। मैं शेरनी की तरह अपने बच्चे को बचाने के लिए अकेली ही इस अंधेरे घर से निकल गई थी। रात के इस समय सड़कें सुनसान थी और मैं पागलों की तरह सड़क पर भागी फिर रही थी। मैं हर आती जाती गाड़ी को हाथ दे रही थी। आखिरकार एक रिक्शा रुका। मैंने उससे कहा कि भैया, जल्दी से मुझे अस्पताल ले चलो। मैं रिक्शा में बैठ गई थी और मानव के ठंडे पड़ते हुए माथे को चूम रही थी। मैंने रोते हुए कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे बेटे, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। उस रात मुझे ये एहसास हुआ था कि मैं बांझ नहीं थी, मैं सिर्फ अकेली थी और अब मेरे अकेलेपन का साथी मेरी गोद में मौजूद था, जिसके लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थी। मेरी सास ने दरवाज़ा मेरे मुंह पर पूरी हिम्मत के साथ बंद किया था और ऐसा करके उन्होंने सुकून की सांस ली थी कि मुझ जैसी मनहूस औरत और मेरे लवारिस बच्चे के शोर से उन्हें छुटकारा मिल गया। वो अपने गर्म बिस्तर पर आकर लेट गई थी। गुस्से से उनका शरीर कांप रहा था। प्रशांत की बगैरती और मेरी जिद ने मेरी सास का सुकून बर्बाद कर दिया था। उन्होंने आंखें बंद कर ली थी। नींद तो जैसे उनकी आंखों से दूर हो चुकी थी, मगर वो ज़बरदस्ती अपने कमरे में मौजूद खुद को ज़बरदस्ती सुलाने की कोशिश कर रही थी। रात का आखिरी पहर था जब उनकी आंख लग गई थी, मगर ये नींद नहीं थी, ये अतीत का वो अंधा कुआं था जिसमें वो गिरती चली जा रही थी। उन्होंने सपना देखा, एक बेहद ही भयानक सपना। वो अपने गांव वाले घर के आंगन में खड़ी हैं और तेज बारिश हो रही है। आसमान गरज रहा है और उनके सामने उनकी अपनी बेटी दीपिका खड़ी हुई है। वो भीगी हुई है, उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है जो सर्दी से कांप रहा है। दीपिका रो रही है और कह रही है, माँ, भगवान के लिए मेरी ना सही बल्कि इस मासूम की खातिर ही मुझे माफ़ कर दो। माँ, इसे अंदर ले चलो, ये मर जाएगा। दीपिका अपने बच्चे को मेरी सास की तरफ बढ़ा रही थी, लेकिन मेरी सास का चेहरा पत्थर का है। उनका घमंड उनकी ममता पर भारी है। वो चीखीं और अपनी बेटी से बोली कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम मेरे लिए मर चुकी हो, तुम्हारा ये पाप का ढेर भी मर जाए, मुझे परवाह नहीं है। दीपिका चीखती रह जाती है और वो दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। सपना बदला, नज़ारा वही बारिश का था, लेकिन अब दीपिका वहाँ नहीं थी। सिर्फ वो बच्चा ज़मीन पर पड़ा हुआ रो रहा था। मेरी सास उसे देखती रह गई। फिर वो बच्चा रेंगता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। उसका चेहरा धुंधला सा था। वो करीब आया। उसने अपना नन्हा हाथ उठाया और मेरी सास का पाँव छू लिया। मेरी सास ने झुककर उसके चेहरे को देखा तो उनका दिल गले में आ गया। ये वही चेहरा था, अनाथ मानव का चेहरा। मानव ने उनकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर नहीं था, आज उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कुराहट थी। उसने अपने होठ खोले और एक शब्द कहा जो मेरी सास के शरीर को पिघला गया, नानी। तभी एक जोरदार चीख मेरी सास के गले से निकली थी। वो सपने से जागकर हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग रहा था। वो कांप रही थी। उनकी सांस उखड़ी हुई थी। नानी नानी ये शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। उनका दिल दहल गया था। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे मुमकिन है। वो बच्चा, वो दीपिका का बच्चा है, नहीं। उन्होंने अपने सर को झटका, लेकिन सपना इतना साफ था। और फिर उन्हें मानव का रोज़ उनकी तरफ घूरना याद आया। उसका अनजाना सा खिंचाव उन्हें याद आया। क्या वो उन्हें पहचानता था? क्या खून खून को पहचानता था? एक खौफनाक ख्याल उनके दिल में आ गया था, जिसने उन्हें बुरी तरह से जकड़ लिया। उन्हें याद आया कि दीपिका के मरने के बाद उन्होंने उसके बच्चे को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। जब उनका गुस्सा उतर गया था, मगर वो नहीं मिला था। क्या तकदीर ने उनका पाप इस तरह उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया था? वो पागलों की तरह बिस्तर से उतरी। उनकी टांगें कांप रही थी। उनकी वो सारी सख्ती, वो सारा घमंड इस एक सपने ने चूर चूर कर दिया था। वो भागती हुई लाउंज में आई। श्रेया, श्रेया, उन्होंने आवाज़ दी, लेकिन लाउंज खाली था। वो मानव के कमरे की तरफ भागी थी। बिस्तर खाली था, बस बिस्तर के एक तरफ वो पानी का प्याला और गीली पट्टियां वैसी ही पड़ी हुई थी। उनका दिल टूट गया था। वो मेरे कमरे की तरफ लपकी जो खाली था और सिर्फ उनका बेटा वहीं पर सो रहा था। उन्होंने देखा कि हम दोनों घर पर नहीं थे। रात के इस समय फिर उन्हें अपने ही शब्द याद आ गए थे कि मर भी जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने कहा कि अगर अगर वो सच में उनका नाती था और उन्होंने उसे मरने के लिए बाहर धकेल दिया। वो लाउंज के बीचों बीच गिर गई थी। उनका घबराहट से बुरा हाल हो रहा था।
ये राज का पहला पर्दा था जो उनकी आंखों के सामने से हटा था, और इसके पीछे का नज़ारा इतना भयानक था कि मेरी सास की आत्मा तक कांप गई थी। वो वहीं पर बैठी रोती रहीं। उन्होंने प्रशांत को आवाज़ देने की हिम्मत भी नहीं की थी। वो किस मुंह से उन्हें कहती कि जिस बच्चे को वो धुतकारती रहीं, वो उनका अपना खून हो सकता है। वो सुबह तक वहीं पर बैठी रही थी, जैसे पत्थर की हो गई हों। सुबह की पहली किरण के समय दरवाज़ा खुला तो मैं अंदर दाखिल हुई थी। मैं थककर चूर हो चुकी थी। मेरी गोद में मानव मौजूद था, जो कंबल में लिपटा हुआ सो रहा था। मैंने अपनी सास को लाउंज में इस कंडीशन में बैठे हुए देखा था, मगर मैं कोई शब्द न कह सकी और आगे बढ़ गई थी। मेरी आंखों में अब कोई आंसू नहीं था, कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी मोहर थी। मेरी सास ने हमें जाते हुए देख लिया था। वो कुछ कहना चाहती थी, कुछ पूछना चाहती थी कि मानव कैसा है और मैं कहाँ थी, मगर उनके गले में शब्द जैसे जम गए थे। उनकी हिम्मत नहीं हुई थी। उस दिन के बाद मेरी सास बदल गई थी। वो खामोश हो गई थी। उनके ताने, उनकी डांट जैसे इसे एक सपने ने निगल ली थी। वो अब मुझे कुछ भी नहीं कहती थी। वो बस अपनी कुर्सी पर खामोश बैठी रहती थी और उनकी नज़र मानव के कमरे के दरवाजे पर जमी हुई रहती थी। मानव को ठीक होने में कुछ दिन लगे थे। उसका बुखार उतर गया था, लेकिन उसकी कमज़ोरी अभी भी बाकी थी। जब वो दोबारा चलने फिरने के काबिल हुआ तो मैं उसे लेकर लाउंज में आई थी। मेरी सास का दिल धड़क रहा था। वो आज उसे नफरत से नहीं देख रही थी, वो आज उसे एक सवाल करती हुई नज़रों से देख रही थी। मानव भी कुछ देर मेरे साथ बैठा रहा था और फिर अपनी पुरानी आदत के मुताबिक ज़मीन पर उतर गया। वो धीरे धीरे चलता हुआ लाउंज के बीच में आया था। मेरी सास के पास नहीं, बल्कि उनसे कुछ दूरी पर रुक गया था और वहीं से टकटकी बांध कर उनको देखने लगा। आज का नज़ारा बदल गया था। आज मानव भी उन्हें देख रहा था और मेरी सास भी उसे देख रही थी। दोनों की आंखों में सवाल थे और दोनों ही खामोश थे। वो दिन एक मामूली दिन की तरह शुरू हुआ था। मानव अब काफ़ी बेहतर था। वो लाउंज में अपने खिलौनों से खेल रहा था। मैं किचन में थी और मेरी सास अपनी जगह पर खामोश बैठी हुई थी, लेकिन उनकी नज़रें ज़्यादातर मानव पर थीं। उनके दिल में वो सपना कांटे की तरह चुभ रहा था। नानी शब्द की वो आवाज़ बार बार उनके कानों में गूंजती थी और उनका दिल दहल जाता था। वो इस बच्चे से कुछ पूछना चाहती थी, मगर हिम्मत नहीं होती थी। वो उसके करीब जाना चाहती थी, मगर उनका अहंकार उन्हें रोक लेता था। वो एक अजीब अंदाज में खोई रहती थी। इसी कन्फ्यूज़न में दिन गुजर रहे थे कि एक दोपहर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बूढ़ी सी औरत खड़ी हुई थी, जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, मगर उसकी आंखों में एक चमक थी। ये देवकी मासी थी, मेरी सास के पुराने गांव की नौकरानी, जो कभी कभी उनसे मिलने के लिए शहर आ जाया करती थी। मेरी सास उन्हें देखकर कुछ देर के लिए जैसे अपने सपने से बाहर आई थी और बोली, अरे देवकी, आओ आओ, अंदर आओ। वो अपनी जगह से उठी। देवकी मासी उनसे मिली और वहीं सोफे पर बैठ गई। मैं उनके लिए चाय पानी का इंतजाम करने के लिए किचन में चली गई थी। देवकी मासी गांव की बातें सुनाती रहीं। मेरी सास हाँ हूँ करती रहीं, मगर उनका ध्यान बार बार मानव की तरफ जा रहा था, जो अब खेल छोड़कर उनकी पुरानी मेहमान को दिलचस्पी से देख रहा था। देवकी मासी की नज़र भी इस बच्चे पर पड़ी तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मगर जब मानव उठकर उनके थोड़ा करीब आया तो देवकी मासी बात करते करते एकदम से रुक गई थी। उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उन्होंने अपनी नज़रें इस बच्चे पर जमा दी। वो ध्यान से देख रही थी, उसके माथे को, उसकी आंखों को, उसके नन्हे शरीर को। मेरी सास ने उनकी नज़र को देखा तो उनका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। उन्होंने कहा, क्या बात है देवकी? उन्होंने अपनी आवाज़ को नॉर्मल रखने की कोशिश की थी। कैसे देवकी? इसको? देवकी मासी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी जगह से उठी और कांपते हुए कदमों से मानव के पास गईं और ज़मीन पर बैठ गईं। मानव ने भी उन्हें हैरानी से देखा था। देवकी मासी ने कांपते हुए हाथों से उसका चेहरा छुआ, उसकी आंखों में झांका और फिर उनकी नज़र मानव के दाएं हाथ की छोटी उंगली पर पड़ी, जहां एक छोटा सा काला तिल था। ये तिल देखते ही देवकी मासी के मुंह से एक जोरदार चीख निकली थी। उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने मेरी सास की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू और डर था। उन्होंने कहा, मालकिन, मालकिन, ये बच्चा कौन है? देवकी मासी का रंग फक पड़ गया था। मेरी सास ने कहा, इसको तो श्रिया लेकर आई है, अनाथ आश्रम से। उन्होंने अटकते हुए कहा, क्या हुआ है? क्या हुआ है देवकी, बताओ ना। देवकी मासी ने नहीं में सर हिलाया और बोली कि नहीं मालकिन, ऐसा नहीं हो सकता। ये बच्चा अनाथ नहीं है। ये तो हमारी दीपिका बेबी का बच्चा है। ये तो उनका ही बालक है।
बिल्कुल वैसा ही है। मालकिन, ये वही तिल है जो दीपिका बेबी के हाथ पर भी था। मैंने खुद देखा था जब इसका जन्म हुआ था। तब भी ये तिल दीपिका के बच्चे की उँगली पर मौजूद था और इसके भी मौजूद है। ये आपके घर कैसे पहुंचा? ये शब्द नहीं थे बल्कि कयामत थी जो मेरी सास पर टूटी थी। उनका सपना, उनका शक, उनकी घबराहट सब कुछ सच हो गया था। वो बच्चा जिसे वो धुतकारती रही थी, वो मनहूस लवारिस, वो कचरे का ढेर नहीं था। वो उनका अपना खून था। वो उनकी मरी हुई बेटी की आखिरी निशानी था। नानी शब्द की गूंज उनके कानों में एक धमाके की तरह पड़ रही थी। मेरी सास के मुंह से एक चीख निकली थी जो शायद उनके 10 साल के पत्थर वजूद को चीर निकल गई थी। दीपिका, वो रोते हुए वहीं जमीन पर गिर गई थी। वो किसी जख्मी शेरनी की तरह तड़प रही थी। वो जमीन पर घिसटती हुई मानव की तरफ बढ़ी थी। मानव, जो अभी तक खामोश खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था, शायद वो भी कुछ समझ गया था। वो भागा नहीं था, वो वहीं खड़ा रहा था। मेरी सास उस तक पहुंची थी और उसे अपनी बाहों के घेरे में बंद कर लिया था। वो उसके माथे को, उसके गालों को, उसके हाथों को पागलों की तरह चूम रही थी। मेरा बच्चा, मेरी दीपिका का बेटा, मेरा नाती, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने क्या कर दिया? मैं अंधी हो गई थी। मेरे अहंकार ने मुझे मार डाला। वो फूट फूट कर रो रही थी। वो इस बच्चे को सीने से लगाकर रो रही थी कि मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरी माँ की कातिल हूँ। मैंने तेरी माँ को मार डाला और तुझे भी मरने के लिए छोड़ दिया। हे भगवान, मैं कैसी माँ थी, मैं कैसी नानी हूँ। उनकी चीखें सुनकर प्रशांत भी भागते हुए कमरे से बाहर आए थे। मैं भी किचन से ट्रे हाथ में लिए वहीं जम गई थी। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी सास को इस तरह टूटते बिखरते हुए देखा था। प्रशांत ने जब देव की मासी को और अपनी माँ को और उनकी गोद में मानव को देखा तो वो सारा माजरा समझ गए थे। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो वहीं दीवार से टेक लगाकर बैठ गए थे। इस घर का हर सदस्य आज रो रहा था, सिवाय मानव के। वो बस खामोशी से अपनी नानी की बाहों में सिमटा हुआ था, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहा हो। उस रात घर में एक अजीब सी खामोशी थी। मेरी सास ने मानव को एक पल के लिए भी खुद से जुदा नहीं किया था। वो उसे गोद में लेकर भगवान के आगे बैठ गई थी और बस रोई जा रही थी। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर खामोश बैठी हुई थी। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। तब मेरे पति मेरे पास आए। वो मेरे करीब बैठ गए थे। उनकी आंखें भी सूजी हुई थी। वो बोले, श्रेया, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। प्रशांत की आवाज़ धीमी थी। उन्होंने कहा, ये सब कुछ जो हुआ ये तकदीर है। मैंने प्रशांत की तरफ खाली नज़रों से देखा और कहा, क्या मतलब? प्रशांत ने एक गहरी सांस ली और वो राज खोल दिया जो इस घर की दीवारों में दफन था। उन्होंने बताया कि दीपिका मेरी छोटी बहन थी, मम्मी की जान थी, लेकिन उसने हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर एक गरीब लड़के से मोहब्बत की और उससे शादी करने की जिद की। मम्मी ने उसे बहुत रोका था, अपने अहंकार का वास्ता भी दिया था, परिवार की इज्जत का वास्ता भी दिया था, मगर वो नहीं मानी। वो घर से भाग गई। मम्मी के लिए ये सदमा बर्दाश्त करने काबिल नहीं था। उन्होंने उसी दिन दीपिका को अपने लिए मरा हुआ करार कर दिया। उन्होंने इस घर में उसका नाम लेना भी बंद करवा दिया था। कई साल गुजर गए थे। एक दिन खबर आई कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया। वो बहुत बीमार है और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी है। वो मम्मी के पास आई थी। श्रेया, वो गांव गई थी इस उम्मीद पर कि मम्मी उसे माफ़ कर देंगी, उसके बच्चे को सीने से लगा लेंगी। उस दिन बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी। मम्मी ने उसे घर से निकाल दिया, घर में दाखिल नहीं होने दिया। उन्होंने उसे धक्के देकर अपने दरवाजे से भगा दिया। उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए मर गई है, वो चाहे तो मर जाए लेकिन कभी हमारे पास ना आए। दीपिका टूटे हुए दिल के साथ वहाँ से चली गई थी और फिर कुछ दिनों के बाद ही उसकी मौत की खबर आ गई थी। प्रशांत की आवाज़ डूबी हुई थी। उसने आगे बताया कि मम्मी उस दिन टूटी थी। मैंने उन्हें पहली बार रोते हुए देखा था। वो पागलों की तरह दीपिका को पुकार रही थी। उन्होंने उसके बेटे को बहुत ढूंढा था, मगर वो कहीं नहीं मिला। वो किसी अनाथ आश्रम में पहुंच गया था। मम्मी अंदर ही अंदर मर रही थी। वो अपने गुनाह के बोझ तले दब गई थी। उनका गुस्सा, उनकी सख्ती उनके पछतावे का नतीजा थी। ये बात हमने तुमसे छुपा कर रखी थी, क्योंकि जब दीपिका गांव उनसे मिलने के लिए गई थी तब हम लोग यहाँ शहर में रहते थे। मम्मी तुमसे भी इसीलिए नफरत करती थी क्योंकि तुम माँ नहीं बन पा रही थी और उन्हें लगता था कि ऊपर वाले ने उन्हें उनकी बेटी छीनकर सज़ा दी है। और फिर किस्मत का खेल तो देखो, हम उसी बच्चे को गोद ले आए जिसे मम्मी ने खुद मरने के लिए छोड़ दिया था। श्रेया, ये ऊपर वाले का इंसाफ है। ये सब सुनकर तो मैं दंग ही रह गई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे।
कुदरत का इंसाफ, जो माँ अपनी सगी बेटी के साथ अपने अहंकार की खातिर इतने संगदिल हो सकती है, उसने तो मेरे साथ फिर भी नरमी बरती थी। मैं तो फिर भी उनके लिए गैर थी, एक बहू थी जिसे वो बांझ समझती थी। इस एक लम्हे में मेरे दिल से अपनी सास के लिए सारा का सारा शिकवा निकल गया था। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं रही थी, बल्कि मुझे उन पर तरस आ रहा था। उनके अंधे अहंकार पर, जिसने उनसे उनकी बेटी छीन ली थी और उन्हें जिंदा रखकर भी बर्बाद कर दिया था। उस रात के बाद वो घर घर नहीं रहा था, सब कुछ बदल गया था। मेरी सास बदल गई थी। वो अब कड़वे व्यवहार वाली औरत नहीं रही थी, मतलबी औरत नहीं रही थी। वो अब सिर्फ एक नानी थी, एक पछतावे में जलती हुई नानी। वो मानव का साया बन गई थी। वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी, उसे नहलाती थी, उसे कहानियाँ सुनाती थी, उससे बहुत प्यार करने लगी थी। रातों को उठ उठ कर उसे देखती थी। उसका व्यवहार मेरे साथ भी बहुत अच्छा हो गया था। ये सब कुछ चमत्कारी तौर पर बदल गया था। वो बच्चा जो मेरी गोद में आकर भी खामोश रहता था, अब अपनी नानी की बाहों में खिलखिलाता था। उसने मेरी सास को नानी जी कहना शुरू कर दिया था। वही शब्द जिसने मेरी सास के सपने को हकीकत बनाया था। मैं ये सब कुछ देखती थी। मेरे लिए ये सब काफ़ी था कि इस घर का माहौल बदल गया था। वो बच्चा जो मेरी गोद में आकर भी खामोश रहता था, अब अपनी नानी की बाहों में खिलखिलाता था। उसने मेरी सास को नानी जी कहना शुरू कर दिया था। वही शब्द जिसने मेरी सास के सपने को हकीकत बनाया था। मैं ये सब कुछ देखती थी। मेरे लिए ये सब काफ़ी था कि इस घर का माहौल बदल गया था। मेरी सास के जहरीले ताने खत्म हो गए थे। मेरे पति की खामोशी टूट गई थी। मेरी सूनी गोद भले ही ना भरी हो, मगर मेरी वजह से एक माँ को उसकी बेटी की निशानी मिल गई थी और एक बच्चे को उसका खून मिल गया था। मुझे ऊपर वाले के इंसाफ पर विश्वास आ गया था। मैंने सब्र किया था और ऊपर वाले ने मुझे इस सब्र का फल इस तरह से दिया था कि मेरे आंगन में जो अनाथ बच्चा आया था, वो कोई लावारिस नहीं था, वो इसी घर का असली वारिस निकला था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।